हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 89 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 90 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 89 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आसानी से दे सकते हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 90 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये संशोधित पाठ्य स्कीम है दोस्तों, सिलेबस की। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 70 प्रश्न जीके के होंगे, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न मैथ से संबंधित होंगे। जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है, 20 20 10 5 5 5 5, बाकी सभी के 5 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान में कपास फसल के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? बताइए, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्यम काली मृदा। और ये कहाँ मिलती है दोस्तों? ये हाड़ौती क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में मध्यम काली मृदा पाई जाती है और ये कपास फसल के लिए दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, पिछोला झील का निर्माण है किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा लाखा, यानी कि महाराणा लाखा के समय हुआ था दोस्तों। एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें महाराणा लाखा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? अंतर पूछा गया है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो दोस्तों 826 किलोमीटर है। कितना है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। अब इनका अंतर कितना जाएगा? अगर आप माइनस करोगे तो दोस्तों 43 आ जाएगा। कितना? 43 किलोमीटर। तो यहाँ पर 43 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों इनमें। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जुड़ी हुई है। एक तो अंतर्राज्यीय सीमा है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा तो है 4850 किलोमीटर, ये तो है अंतर्राज्यीय। और अंतर्राष्ट्रीय है 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा दोस्तों 5920 किलोमीटर, यानी कि 5920 किलोमीटर है ये कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5920, यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे पहले नंबर पे आता है जयपुर। जयपुर की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 66.26 लाख। कितनी है? 66.26 लाख। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है दोस्तों जोधपुर का नंबर है, फिर अलवर का, फिर नागौर का, फिर उदयपुर का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2001 से 2011 के दौरान राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है तो ये पाई गई है दोस्तों बाड़मेर में। कितनी? 32.5। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों बाड़मेर में पाई गई है 32.5। और बाड़मेर के बाद में नंबर आता है वो आता है जैसलमेर का, और जैसलमेर में है दोस्तों 31.8%। ये आपको इसमें याद रखना है, पीछे से एक का भी याद रखना है। ठीक है,
और तीसरे पीछे से जो तीसरा नंबर पे आता है वो उसका नंबर आता है दोस्तों जोधपुर का 27.7%। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 32.5%। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, राज्य का अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है तो वो है दोस्तों डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो 994 है। कितना है, 994, याद रखना। और डूंगरपुर के बाद में नंबर आता है राजसमंद का, जिसका लिंगानुपात 990 है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है। राजस्थान में राज्य राजमार्गों की लंबाई है वो कुल कितनी है वर्तमान तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 17,376 किलोमीटर। 17,376 किलोमीटर ये राजमार्गों की कुल लंबाई है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किन जिलों में कोई रेल मार्ग नहीं है। बताइए कौन से जिलों में कोई भी रेल मार्ग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होती है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, औसत वर्षा की अगर मैं बात करूं सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों झालावाड़ में। लगभग 40 दिन राजस्थान में वर्षा होती है, अकेले झालावाड़ में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना मित्रों। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित त्वरित सहायता हेतु कॉल के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित त्वरित सहायता हेतु कॉल के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है। तो दोस्तों उस टोल फ्री नंबर का नंबर है 112। कितना है, 112। ये प्राकृतिक आपदा से संबंधित टोल फ्री नंबर है दोस्तों। ये 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो दोस्तों किससे की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों कुओं एवं नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो की जाती है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर। झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बाड़मेर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया। तो दोस्तों ये एक सिंचाई बांध है, ठीक है, और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सिंचाई के लिए ये बांध बनाया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है। मृत नदी किसे कहते हैं। तो दोस्तों मृत नदी, सरस्वती नदी, दृष्टदती नदी, इसके नाम से दोस्तों कौन सी नदी जानी जाती है। तो घग्गर। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास से इसका उद्गम होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्व में जब घग्गर नदी में या घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो घग्गर नदी का जल कहां तक पहुंच जाता था। यानी कि पहले जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो दोस्तों उसका पानी है वो कहां तक पहुंच जाता था। तो उसका जो पानी है वो दोस्तों फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता था। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट अब्बास तक, यानी कि बहावलपुर पाकिस्तान तक पहुंच जाता था दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। बताइए कौन से जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें उदयपुर में। किसमें, उदयपुर में। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि कहलाती है।
सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों इसमें, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है? थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो दोस्तों थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में थार मरुस्थल का विस्तार है, जिसमें से दोस्तों देखिए थार मरुस्थल का भारत में तो 85% है विस्तार, और पाकिस्तान में है दोस्तों 15%। और इस 85% में से राजस्थान अकेले 62% पर है, यानी कि थार मरुस्थल का भाग 62% भाग है भारत में, वो अकेले राजस्थान में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आपको ये टेस्ट है वो पूरा देना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कछवाहा। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा कछवाहा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बताइए ये मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बांसवाड़ा में स्थित है। 23 नंबर का प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय है वो कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, इसका जो विलय है वो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 7वें चरण में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न है, 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अर्जुन लाल सेठी के द्वारा दोस्तों जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो की गई थी। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, कुवलयमाला ग्रंथ में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों ये कुवलयमाला ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित है? तो ये उद्योधन सूरी के द्वारा दोस्तों ये रचित है, और इसमें 18 देसी भाषाओं में मरु प्रदेश की भाषा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 18। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? बताइए गोगा जी का थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा है, ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, और ये एक बांसुरी की तरह का होता है। 2 अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रखकर दोस्तों फूंक के माध्यम से बजाया जाता है, और ये दोस्तों भील और कालबेलिया जाति के द्वारा ये अधिकतर बजाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इस पर दोस्तों ये अलगोजा वाद्य यंत्र है, इस पर दोस्तों 2020 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू पंत का जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में संग्रहित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ढूंढानी भाषा में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ढूंढानी भाषा में। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंग नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बताइए चंग नृत्य दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का मतलब सिक्कर झुंझुनू चोरू, ठीक है, ये शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। 30 नंबर का प्रश्न है, केला देवी का मेला कब लगता है? तो दोस्तों केला देवी का मेला है वो कब लगता है?
तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये करौली जिले में पड़ता है और ये मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, कुर्जा, पीपली, गोगरी, केवड़ा क्या है? कुर्जा, पीपली, गोगरी, केवड़ा क्या है? तो दोस्तों ये मरु प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं दोस्तों, ये यानी कि राजस्थानी लोकगीत है ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है चूंप। क्या कहलाता है? चूंप कहलाता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चूंप कहलाता है। 33 नंबर का प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? 84 खंभों की छतरी दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है 84 खंभों की छतरी, 1 नंबर का ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा चितेरों की ओवरी, यानी कि चित्रकारों का कमरा। इसका निर्माण दोस्तों महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, ललित विग्रहराज नामक काव्य के रचयिता थे। ललित विग्रहराज काव्य के रचयिता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कवि सोमदेव। कवि सोमदेव ने दोस्तों ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पोट्री का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? तो वो है जयपुर। ये तो सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री की कलाकारी के लिए दोस्तों पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, वंश भास्कर के रचनाकार कौन है? वंश भास्कर के रचनाकार है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण। 38 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कुचामणी ख्याल। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुचामणी ख्याल। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोठड़े की जो पगड़ी है ये पहनी जाती है दोस्तों विवाह के उत्सव पर। विवाह के उत्सव पर पहनी जाती है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रेड टोंक को। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 3 में भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों बी एन राव। बी एन राव है ये संविधान सभा के सलाहकार थे। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 40। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संसद द्वारा ये हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो दोस्तों संसद द्वारा हटाया जा सकता है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है वो दोस्तों कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 543। ठीक है, ये तो लोकसभा सदस्य संख्या है जिसमें से राज्यों में 524 है। राज्यों के अंदर से निर्वाचित होते हैं दोस्तों 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से दोस्तों 19 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। लेकिन दोस्तों लोकसभा की जो अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या है वो 550 हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 543 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 543 इसका सही उत्तर।
आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसको है? तो दोस्तों ये अंतिम अधिकार है, ये किसको है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है दोस्तों, व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये कार्य करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 5 वर्ष। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 15%। 15% यानी कि 29 प्लस एक मुख्यमंत्री यानी कि 30 हो सकती है राजस्थान में। भाई 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 का दोस्तों 15% निकालोगे तो कितना आएगा? तो दोस्तों 30 आएगा, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15% अधिकतम संख्या हो सकती है। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, तो वो है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है वो की गई है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो दोस्तों बताइए न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों, उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की मैं बात करूं तो वो होता है दोस्तों मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए जीन है, तो जीन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है। डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है जीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका नहीं 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 हिस्टोन का नहीं है दोस्तों, ये डीएनए का ही एक भाग है। डीएनए का ही एक क्या है भाग है, हिस्टोन का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। डीएनए का एक भाग है जीन, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या है? बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का पूरा नाम है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है, तो वो कौन सी तकनीक है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जलाया जाना। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जलाया जाना। ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो तरल अवस्था में क्या पाया जाता है? तरल अवस्था में दोस्तों पारा पाया जाता है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। 55 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है? परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये होता है दोस्तों चिकनी सतह पर सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि दर्पण प्रकाश को साफ साफ परावर्तित करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन भाग 6 के अंदर दोस्तों भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किन भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया?
हाल ही में किन भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, म्यांमार में भूकंप प्रभावितों की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? म्यांमार में भूकंप प्रभावितों की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? तो दोस्तों उस अभियान का नाम था ऑपरेशन ब्रह्म। ऑपरेशन ब्रह्म ये नाम था दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया। देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों इंदौर में। कहां पर किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? तो दोस्तों उनका नाम है क्या? उनका नाम है, एक तो दोस्तों इंदौर है, नहीं 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 एक, हाँ एक तो दोस्तों इंदौर है और एक उदयपुर शहर है। ठीक है, इंदौर और उदयपुर ये 2 भारतीय शहर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो है इसमें उत्तराखंड। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे देखिए, भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है 5 प्रश्न है वो अपन दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें हाल ही में प्रदेश के किन 2 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? प्रदेश के किन 2 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, एक तो मेनार उदयपुर और एक खीचन फलोदी। ठीक है, मेनार उदयपुर और खीचन फलोदी को रामसर साइट में शामिल है वो किया गया है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल रामसर साइट्स की जो संख्या है अब 91 हो गई है। ठीक है, और राजस्थान में अब 4 हो गई है। नंबर 1 केवलादेव, नंबर 2 सांबर, नंबर 3 मेनार और नंबर 4 खीचन। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून 2020 5 जून से 20 जून की शुरुआत दोस्तों कहां से की गई? दोस्तों ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है। इसका उद्देश्य दोस्तों भूजल स्तर को बढ़ाना और जल संचयन करना है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है, पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। ठीक है, और ये दोस्तों 5 जून से 20 जून तक ये शुरुआत है वो की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी कहां से? तो ये जमवा रामगढ़ बांध से की गई थी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान में प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान में प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का बताइए कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का दोस्तों पहला स्थान है। ठीक है, राजस्थान का इसमें क्या है? पहला स्थान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, किस विधानसभा सदस्य को मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? किस विधानसभा सदस्य को मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो वो है दोस्तों वासुदेव देवनानी को। ठीक है, और ये सम्मान पाने वाले ये राजस्थान के तीसरे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई? प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बूंदी में की गई दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। दोस्तों कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या कार्य करता है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा भाग है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन कंप्यूटर को लेकिन यह जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर को निर्देश देता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डीओ एक्सेस की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया ये कंप्यूटर को दिशा निर्देश देता है और यह प्रोग्राम्स और डेटा का एक समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर कार्य करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। 67 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस होता है। कंट्रोल प्लस एस है वो क्या होता है? तो ये सेव करने के लिए होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेव करने के लिए। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है? बताइए कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है? एमएस एक्सेल में दोस्तों सम आता है, ठीक है, सम आता है, काउंट आता है, मैक्स आता है, लेकिन यहाँ पे एवीजी नहीं आता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है, जो एवीजी नहीं आता, बाकी एवरेज आता है। ठीक है, एवरेज पूरा लिखा जाता है, सम, काउंट और मैक्स ये आते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग है? पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मास्टर स्लाइड का जो उपयोग है वो है हर स्लाइड का एक जैसा फॉर्मेट करना। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन था? भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन था? तो दोस्तों कौन था वो? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड, यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुरेश, गंगा, सोमवार, ये तीनों नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों देखिए 72 नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा केवल महसूस होती है। ठीक है, तो बचपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचपन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचपन शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं, तो बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें सर्वनाम के देखिए 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 6। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए देशज शब्द है, बताइए इनमें से देशज शब्द है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेंदुआ। तेंदुआ है वो क्या है? देशज शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए इनमें कौन सा विशेषण नहीं है? बताइए इनमें कौन सा विशेषण नहीं है?
ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाईचारा, दोस्तों यहाँ पर जो भाईचारा है, ठीक है, ये विशेषण नहीं है दोस्तों, ये भाईचारा है, ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी बेचारा, थकाहारा और बेसहारा, ठीक है, ये क्या है, तो ये विशेषण है। तो यहाँ पर ये आदमी की क्या है, विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका, सॉरी 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाईचारा है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों इसमें उन उपसर्ग है। क्या है, उन उपसर्ग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उन उपसर्ग। 79 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानसिक शब्द बना है। मानसिक शब्द है वो किससे बना है, तो दोस्तों ये मनस प्लस इक से बना है। मनस प्लस इक से बना है दोस्तों ये मानसिक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मनस प्लस इक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। बताइए हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाथ का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, कर, पाणी, बाहु, भुजा, हस्त, ये क्या है, हाथ के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देखिए पाणी, हस्त और दस्त, पाणी, ये हस्त, दस्त, देखिए ये जो दस्त है वो इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, और दसन, ये यहाँ पर 3 और 4 इसका राइट आंसर कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसका सही क्या हो जाएगा, 3 और 4 इसका राइट आंसर। बाकी पानी और हस्त ये हाथ के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, असंगत विलोम युग्म है। असंगत विलोम युग्म है तो वो कौन सा है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। यहाँ पर देखिए अग्रज, दोस्तों अग्रज का जो विलोम होता है वो क्या होता है, असंगत विलोम युग्म है, ये पूछा गया है, असंगत विलोम युग्म। तो दोस्तों अग्रज का होता है सदाशय, नहीं, अग्रज का होता है दोस्तों अनुज। अग्रज का क्या होता है, अनुज विलोम। और सदाशय का होता है दुराशय। ठीक है, भौतिक का होता है आध्यात्मिक, अवर का होता है प्रवर, तेजस्वी का निस्तेज और समास का व्यास होता है। लेकिन यहाँ पे अदम का महान दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। अदम का विलोम उत्तम होता है। ठीक है, और आज्ञा का अनुज्ञा दे रखा है, गलत हो जाएगा। आज्ञा का दोस्तों जो विलोम है वो होता है अवज्ञा। क्या होता है, अवज्ञा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसे सबके विषय में जानकारी हो वह सर्वज्ञ कहलाता है, बिल्कुल सही है। 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 12 मासा के लिए 12 मास चलने या होने वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसमें एक बार होने वाला, ये इसमें गलत हो जाएगा। 12 मास चलने वाला के लिए दोस्तों 12 मासा का प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है। 5 मुख वाला पंचानन, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुद्ध है पूछा है, कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अध्ययन दे रखा है, तो इसमें यह 2 बार आएगा। अद्वितीय, तो दोस्तों यहाँ पर अद्वितीय, ये जो दह के नीचे आएगा दोस्तों ये, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कालिदास, कालिदास में भी दोस्तों इसमें ये देखिए कालिदास में भी ये वाली मात्रा आएगी। तो यहाँ पर कैलाश है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य का क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये क्या है, तो ये शुद्ध वाक्य है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग किस में हुआ है? तो दोस्तों देखिए, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, तो ये क्या है? होंगे अभी किया है कि नहीं किया है कि वो अपने को पता नहीं है, यानी कि संदिग्ध वर्तमान नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, अंगारों पर पैर रखना, तो इसमें एक है वो गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे हैं वो क्या है? सही दे रखे हैं। तो अंगारों पर पैर रखना यानी कि जोखिम मोल लेना, बिल्कुल सही है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, ये गलत हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या से हृदय जलना, यानी कि ईर्ष्या करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये नफरत करना है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ईर्ष्या से हृदय जलना, ठीक है। और नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, बिल्कुल सही है। देवता कूच करना, घबरा जाना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 87 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा अर्थ इसमें सुमेलित नहीं है? एक तरफ इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं और उनसे संबंधित अर्थ भी दे रखे सामने। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ऑटोनोमस, स्वायत्त, बिल्कुल सही है। और इसमें देखिए, कंटेनमेंट, छावनी, बिल्कुल सही है। और इनसाइट, यहाँ पे तटस्थता, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अंतर्दृष्टि। क्या होता है? अंतर्दृष्टि होता है इसका अर्थ। और अप्रूवल, अनुमोदन, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो निमंत्रण पत्र है वो कार्यालय पत्र में नहीं आता। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बताइए संधि विच्छेद कौन से का सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अजंत, अज प्लस अंत, तो अज नहीं होता, अच प्लस होता है दोस्तों। व्यंजन संधि का इसमें प्रयोग होगा, यहाँ पर इसमें अच आएगा, यहाँ पर अज की जगह। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थक शब्द है, यानी कि कौन सा मेल नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हंस, मराल, सूर्य, घोड़ा, तो दोस्तों ये इसमें क्या है? अनेकार्थक अनमेल शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। अब देखिए, अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे विल लुक आफ्टर यू विल, दे विल लुक आफ्टर यू विल, तो दोस्तों इसका अपन क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो इसका पैसिव बनेगा यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए, देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो दोस्तों पैसिव वॉइस में अगर अपन इसको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो दोस्तों वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज सन वाज सेव्ड बाय वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ही वाज लुकिंग इल, ये कौन सा टेंस है? ही वाज लुकिंग इल, बताइए इसमें कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विच पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, विच पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग। तो इसमें देखिए, राम टोल्ड मी दैट ही डज नॉट नाउ मी, राम टोल्ड मी दैट ही डज नॉट नाउ मी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए, विच पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस की वर्ब के साथ में दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर टोल्ड के साथ दोस्तों डिड नॉट आएगा। तो यहाँ पर इसमें सॉरी डज नॉट आएगा, नहीं, हाँ डिड नॉट आएगा डज नॉट की जगह।
डिड नॉट आएगा डज नॉट की जगह, तो ये इसमें डज नॉट है वो गलत दे रखा है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही बनेगा। देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। तो दोस्तों ये द अर्थ इज राउंड ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, द टीचर सेल्ड, सॉरी सेड, सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। यहाँ पर देखिए, किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। बताइए, किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है किड्स सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे। ये सेंटेंस है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एलिस दैट यूथ शुड पास अवे। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि इसके आगे जो पंचुएक्शन मार्क लगेगा तो वो कौन सा लगेगा। तो दोस्तों इसमें लगा हुआ है, ये कौन सा मार्क लगा हुआ है, तो ये मार्क लगा हुआ है दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसको विस्मयादि बोधक भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हेयर, आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हेयर चेंज इनटू अफर्मेटिव। दोस्तों अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो इसमें अफर्मेटिव बनाने के लिए दोस्तों नकारात्मक शब्द है यानी कि नॉट, उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आई हैव सीन योर ब्रदर हेयर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, आई इंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी, आई इंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द का प्रयोग होगा, द बुक यू गेव मी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों द बेटर का प्रयोग होगा। क्या होगा, द बेटर का प्रयोग होगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली 6 इन द इवनिंग, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली 6 इन द इवनिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो एग्जैक्ट है ये टाइम बताने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 8 का प्रयोग होगा, 8 6 इन द इवनिंग। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों स्वनिर्णय। क्या हो जाएगा, स्वनिर्णय इसका हिंदी अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 104 नंबर का प्रश्न है, अपने को इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। कल रात से बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर बुक है। तो दोस्तों ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए,
भाग 11 के अंदर दोस्तों गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 106 नंबर का जो प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो 7 तथा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो दोस्तों 9999, और ये जो 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों ये जो 7 और 11 का जो एलसीएम है, ठीक है, कितना 7 और 11 का एलसीएम कितना होता है, 77। तो ये 77 से विभाजित है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं, जो ये 9999 में से दोस्तों 77 निकाल लीजिए। ठीक है, तो अपना उत्तर आ जाएगा कितना, 99 33। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात कीजिए। सेट का औसत ज्ञात करना है भाई, इन सभी को जोड़ के, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 का भाग दे दीजिए। इसको अगर आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 3808। ठीक है, और इसमें 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 476। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न है, 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। 8 इंटू 11 कर लीजिए, कितना होता है, तो दोस्तों 11 अट्ठे 88। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के दो और विद्यार्थी सम्मिलित हो जाए तो उनका औसत क्या होगा। भाई 15 और 17 आयु वर्ग के दो विद्यार्थी आ जाए, यानी कि अब विद्यार्थी कितने हो गए, पहले तो 8 थे, अब 10 हो गए। 10 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटू करने, हाँ अब देखिए भाई 88 तो उनकी उम्र थी औसत। ठीक है, अब इसमें 15 और 17 यानी कि अपने को 32 और जोड़ने हैं। 15 और 17 कितने होते हैं, 32। तो 88 में 32 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120। और 120 में आप 10 का भाग दोगे, क्योंकि अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 10। तो आप औसत निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 वर्ष हो जाएगा दोस्तों औसत। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए किसी शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, 4% की वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा हो जाएगा 15,000 इंटू 4% वार्षिक दर से दो वर्ष के, यानी कि 104/100 इंटू 104/100। बस एक ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब दोस्तों 15 इंटू 104 करके 10 का भाग दे दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16,224। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, वही अभी जैसे मैंने बताया था ऊपर वाला वैसा ही है, 1,76,400 इंटू 5% की वृद्धि हुई है, यानी कि 105/100 इंटू 105/100। बस काट लीजिए, ये 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट गए। ये कट गया दोस्तों 5 से 20 बार, ये कट गया दोस्तों 21 बार, ये कट गया 21 बार। ठीक है, ये 5 से कटा दोस्तों 4 बार, ये कटा दोस्तों 21 बार। ठीक है, तो ये देखिए ये 4 से कट रहा है, तो 4 चौक 16, फिर एक बच गया, फिर 16, फिर 4 चौक 16, यानी 44 बार। तो यहाँ पर 21 इंटू 44 कर लीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 1,94,481। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। यानी कि दोस्तों सीधा सा है 450 इंटू 100/75। भाई 25% की हानि हुई है, तो काट लीजिए। तो ये 75 से कट रहा है, ये कितनी बार कटा, 75 और 75, 150 150 150 300, यानी कि 5 बार कट गया। ठीक है, और 5 इंटू 100 कितने होते हैं, 500। तो ये तो अपना क्या हो गया दोस्तों, क्रम मूल्य हो गया 500। ठीक है,
450 रुपए में उसको बेचा तो 25% की क्या क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई। 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो देखिए 25 से कट रहा है, ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, और ये 15×3 = 45, यानी कि 150। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 600। ये अपना क्रम मूल्य हो गया 600। ठीक है, 600 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको 450 रुपए में बेचा तो 25% की हानि हुई। अब वह इसे किस मूल्य पे बेचे कि 25% का लाभ हो। तो भाई सीधा सा 600 का 25% निकाल लीजिए, कितना होता है, 600 का 25% 150 होता है। तो यहाँ पर इसमें 150 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 750। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यदि ए अनुपात बी 5:9 है तथा बी अनुपात सी 6:11 है तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। सीधा सा है दोस्तों, ए बी और सी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका अनुपात 5:9 है, ए और बी का, और बी और सी का है दोस्तों कितना, 6:11। बस, तो यहाँ पे 56 कितना हो जाएगा, 30, और 9 छिके 54, और 11×9 99। तो बस काट लीजिए, कट रहे हैं 3 से। तो दोस्तों ये 3 से ये 10 बार कटा, ये 17 दूनी 18 30 54, ये 18 बार कटा, और ये दोस्तों 33 बार कटा। तो ए और सी का अनुपात पूछा है, तो ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 और 33, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a+b+c का c/c, a+b+c/c का मान है वो होगा। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a/b इंटू b/c, तो यहाँ पे 5 बटे, नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे एबीसी का अनुपात दे रखा है 3 4 और 7। ठीक है, तो 3 और 4 और 7 को जोड़ लीजिए, और फिर 7 का भाग दे दीजिए, सीधा सा है। अनुपात इन तीनों का दे रखा है, तो यहाँ पर 3 + 4 + 7 बटे क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे 3 और 4 7, और 7 कितना हो जाएगा, 14। 14 में 7 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 4,800 रुपए को एबीसी में एबीसी के बीच 6:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है। ए और सी के हिस्से में कितने का अंतर है, ए और सी के हिस्से में कितने का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर एबीसी का अनुपात दे रखा है 6:5:4, और अनुपातों का योग दे रखा है दोस्तों 6 और 4 10, 10 और 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी के बीच, ए और सी के बीच में अंतर कितने का है, तो दोस्तों 2 का अंतर है। भाई ए का तो 6 है और सी का है 4, तो अंतर कितने का हो गया दोस्तों, 2 का। तो यहाँ पे 2 बटे अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 15 इंटू दोस्तों 4800 दे रखा है। बस काट लीजिए इसको, इसको आपको काटना है तो कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो दोस्तों 640 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है। 20 वर्ष में दोस्तों क्या हो रही है, तिगुनी हो रही है। 20 वर्ष में दोस्तों तिगुनी हो रही है, यानी कि 10 वर्ष में क्या हो रही है, वो दुगनी हो रही है। ठीक है, इसी साधारण ब्याज की दर पर वह कितने वर्ष में दुगनी होगी। तो सीधा सा दुगनी तो 2 वर्ष में, सॉरी दुगनी तो 10 वर्ष में हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 है। यदि दर 10% वार्षिक हो तो राशि कितनी है। तो राशि है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यदि समय 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है, तो इसका सूत्र होगा दोस्तों, मूलधन बराबर अंतर इंटू 100 बटे दर घात में समय।
तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, अंतर कितने का है, 15 का है। तो 15 इंटू 100 इंटू 100 बटे 10 इंटू 10, बस इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 1500। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, 100 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 1500। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पी क्यू से 3 गुना कुशल है, पी है वो क्यू से 3 गुना कुशल है। तो ये पी और ये क्यू, ठीक है। अगर मैं अनुपात देखूं तो पी है वो क्यू से 3 गुना कुशल है, तो यहाँ पे 3:1 हो जाएगा। तथा क्यों एक काम को करने में 12 दिन लेता है, क्यों है वो एक काम को 12 दिन करने में लेता है, कितने दिनों में पी उस काम को आधा खत्म कर सकता है, तो आधा खत्म कर सकता है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए, कुल कार्य बराबर कुल कार्य बराबर समय इंटू क्षमता। तो यहाँ पे 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12। तो आधा कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का हो जाएगा, ठीक है। और 6 में दोस्तों 3 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर 2 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 घंटों में एक नियत दूरी तय करती है। कार ने कितनी दूरी तय की, तो कार ने कितनी दूरी तय की, तो सीधा सा हो जाएगा 54 इंटू 15 कर लीजिए, 54 इंटू 15 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 810 किलोमीटर। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित जानकारी वर्ष 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार फिल्मों की संख्या दर्शाता है। यदि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी, तो नवंबर 2016 में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई, तो नवंबर 2016 में दोस्तों 10% है, तो सीधा सा 200 का 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 20। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए डेटा एबीसी कंपनी का बिना गियर वाली दोपहिया मोटरसाइकिलों की बिक्री से संबंधित जानकारी दर्शाता है। दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे अधिक वाहनों की बिक्री हुई, तो किस वर्ष सबसे अधिक वाहनों की बिक्री हुई, तो सीधा सा हो जाएगा, बिक्री दोस्तों 2016 में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। किस किस ने पूरा टेस्ट दिया है कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।